जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं गृहस्थ तंत्र के वीडियो सीरीज़ की इस अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। मैंने एक कमेंट देखा था अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मैंने 1.5 वर्ष पूर्व ये बात कही थी कि मैं श्री यंत्र के बारे में वीडियो बनाऊँगा। लेकिन देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देता हूँ जिनके बारे में मैं वीडियोस नहीं बना पाता। इसका कारण ये नहीं है कि मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना नहीं चाहता। इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें गुप्त ही रहें। कुछ चीज़ें जब सब कुछ पता ही चल जाएगा तो फिर बचेगा क्या। और अगर कुछ चीज़ें गुप्त रखी गई हैं तो उनकी गुप्तता का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जिन चीज़ों को मैं गुप्त रखने का प्रयास करता हूँ, दुनिया उस विषय के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर देती है कि फिर मजबूर होकर के मुझे उन सबकी वास्तविकता बतानी पड़ती है। जैसे कि मैंने अस्थियों के बारे में और कंकाल भैरव के बारे में वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी। तो उससे बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हुए, उससे बहुत सारे लोगों को जानने को मिला और उनको ये पता चला कि वास्तविकता क्या है, भ्रम क्या है। ठीक उसी तरीके से अभी मैं काफ़ी समय से देख रहा था कि श्री यंत्र के बारे में लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं बताऊंगा आप लोगों को कि श्री यंत्र के विषय में क्या इसके रहस्य हैं, क्या इसके मर्म है और क्या इसकी वास्तविकता है। सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ भी श्री का नाम आ जाता है ना, तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि ये लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी केवल श्री का एक भाग है। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, लक्ष्मी श्री नहीं है, वो श्री का केवल एक भाग है। दुर्वासा ऋषि ने जब देवराज इंद्र को श्राप दिया था तो उन्होंने उन्हें लक्ष्मीहीन होने का श्राप नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया था। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन, संपदा, संपत्ति, पुत्र, ज्ञान, वैभव, विलास, ये सब कुछ श्री होता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से श्री कहा जाता है। और श्री यंत्र को यंत्र राज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि श्री यंत्र अकेले इन सभी चीज़ों को धारण करता है। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था तो उस समय पर महादेव के मस्तक से चंद्रदेव गायब हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। और उसके बाद समुद्र से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा कोई धन तो नहीं है, कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन वो भगवान शिव का मुकुट स्वरूप है, इसीलिए वो भी श्री में गिना जाता है। तो श्री की कोई परिभाषा नहीं है। श्री को केवल लक्ष्मी मानना आप लोगों की गलती है, आप लोगों की भूल है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि श्री यंत्र की स्थापना करने के बावजूद आप लोग उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, और क्या करना चाहिए जिससे कि आप उस यंत्र का पूर्ण लाभ ले सकें। देखिए, क्या होता है, जब हम भाव से कोई पूजा करते हैं, जब हम भक्ति भाव रख करके कोई पूजा करते हैं, तो उस समय पर कोई नियम नहीं लगता, कोई बंधन नहीं लगते, कोई संकोच या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती जिसके अंदर आपको कोई नुकसान हो। परंतु हम जब यंत्र पूजन करते हैं, श्री यंत्र जो है वो यंत्र है, और यंत्र भी नहीं है, वो यंत्र राज है। श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है। वो यंत्रों में सर्वोपरि है, उससे ऊंचा दूसरा बड़ा कोई यंत्र नहीं है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। श्री यंत्र से बड़ा दूसरा कोई यंत्र नहीं है। जब हम विग्रह की पूजा करते हैं, जब हम छवि की पूजा करते हैं, यानी कि फ़ोटो की पूजा करते हैं, तो उसमें हमारा भाव जुड़ता है और वो विग्रह या वो छवि जो है वो जागृत होकर के हमें सकारात्मक फल देती है। वो हमारा भाव है। भाव के अंदर नियमों का महत्व नहीं होता, भाव के अंदर गलती की कोई सज़ा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम यंत्र का पूजन करते हैं, यंत्र क्या है, यंत्र को समझिए। अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझें या हम उसको सिद्धांतिक भाषा में समझें, तो यंत्र एक प्रकार की ज्योमेट्रिकल इमेज है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि उसमें फिक्स लाइन में सब कुछ रखा होता है। एक ट्रायंगल में 3 लाइनें होंगी तो वो ट्रायंगल होगा। एक लाइन अगर अपने पॉइंट्स को टच कर देती है तो वो सर्कल हो जाता है। ये ज्योमेट्री के नियम है, ये यंत्र के नियम हैं। ठीक है, जब हम यंत्र की पूजा करते हैं ना, तो यंत्र के अंदर समझिए कि क्या होता है। यंत्र के अंदर देवता एक निश्चित रूप में, एक निश्चित शक्ति से और एक निश्चित पद के साथ में वहाँ पे वास करते हैं। तो तब जा कर के वो एक यंत्र बनता है।
अगर उसके अंदर भी देवता भाव से चलने लगे तो वो यंत्र नहीं रह जाएगा, फिर वो भी मूर्ति या विग्रह या फिर छवि जिसे हम कहते हैं, फोटो कहते हैं, वो हो जाएगा। उसके यंत्र होने का मतलब ही यही है कि उसके अंदर देवताओं की शक्तियाँ जो है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में माता काली के यंत्र की बात करें तो माता काली का जो यंत्र है उसके अंदर अष्टदल कमल है। अष्टदल कमल के अंदर माता काली के 8 विभिन्न रूप वास करते हैं और वो 8 रूप अपनी स्थिति पर स्थिर रहते हैं, यानी कि जिस जगह पर, जिस दल के अंदर उनका स्थान है उसमें वो स्थिर रहते हैं। तब जा कर के वो यंत्र जो है वो काली यंत्र बनता है, श्री महाकाली यंत्र बनता है। उसी तरीके से श्री यंत्र में भी अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। अनेकों देवी देवताओं का कहना गलत होगा, बल्कि श्री यंत्र में संपूर्ण 33 कोटि देवताओं का वास होता है। श्री यंत्र के अंदर डाकिनी का वास होता है, श्री यंत्र के अंदर योगिनियों का वास होता है, श्री यंत्र के अंदर रहस्य योगिनी का वास होता है। बहुत सारी योगिनियाँ उसके अंदर हैं, मेरम स्थल उसके अंदर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तब जा कर के वो यंत्र बनता है। श्री यंत्र की पूजा करने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि जब आप इसकी पूजा विधि से नहीं करते, नियम से नहीं करते, देखिए मैंने जैसे कि बोला, आप फोटो की पूजा करिए, किसी भी तरीके से करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उसके अंदर कुछ विधियाँ होती हैं, उनका पालन होना ही चाहिए, तभी उसका पूजन का फल मिलता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, यंत्र आपको कोई जागृत करके दे सकता है, लेकिन वो जागृति हमेशा के लिए नहीं होती। उसको हमेशा जागृत रखने के लिए उसको आपको नियमित रूप से उन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए यदि कोई विद्वान व्यक्ति यंत्र आपको देगा तो वो उस यंत्र के नियम, उस यंत्र की विधियां भी आपको साथ में उसके बताएगा, अगर वो जानता होगा तो। YouTube पे आजकल क्या चल रहा है, यंत्र यंत्र और यंत्र। आप यंत्र ले लो, जागृत करके ले लो, अपने घर में रखो, पूजा करो, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, हर जगह पर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। कुछ जगह पर नियम लागू करने पड़ते हैं, कुछ जगह पर नियम लगाने पड़ते हैं। उसके लिए क्या होता है कि यंत्र के अंदर उपस्थित हर देवता का पूजन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री यंत्र की देवी माता त्रिपुर सुंदरी है, वो ही इस चक्र की अधिष्ठात्री हैं, वो ही इस चक्र की नियंत्रक है और वो ही इस यंत्र की कुल देवी है, ठीक है ना। तो लेकिन जब यंत्र है तो यंत्र के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि 33 कोटि देवताओं का वास होता है, जिसके अंदर माता पार्वती माता त्रिपुर सुंदरी को चंवर डुलाती है, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी उनके द्वारपाल हैं, गणेश प्रथम द्वारपाल है, उसके बाद असितांग भैरव उस यंत्र के रक्षक देवता हैं। नवग्रहों में से 4 ग्रह माता के दाईं तरफ और 5 ग्रह माता के बाईं तरफ होते हैं, और जितने भी उनके योगिनियाँ या गण होते हैं वो उनके मेरम स्थानों में, त्रिकोणों में वास करते हैं, ठीक है। आप यंत्र के अंदर जब किसी एक देवता का पूजन कर रहे हैं और बाकी देवताओं को छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो यंत्र आपको संपूर्ण फल देगा? अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि हम तो अधिष्ठात्र देवता की पूजा कर रहे हैं तो सबकी पूजा एक साथ हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर सबकी पूजा एक साथ हो जा रही होती तो माता उनको अलग अलग स्थान नहीं देती उन यंत्रों में, ठीक है ना। तो जब हम यंत्र पूजन करते हैं तो यंत्र पूजन के लिए यह आवश्यक है कि हम उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए उस यंत्र में उपस्थित प्रत्येक देवता का वंदन करें, प्रत्येक देवता का पूजन करें। अब समस्या ये होती है, आप लोग श्री यंत्र घर में रख तो लेते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस यंत्र के अंदर कौन है, कितने देवता हैं, ठीक है। जो आपको यंत्र जागृत करके देगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, मैंने जितने देखे हैं, जो श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं वो परेशान ही रहते हैं। वास्तविकता में वो श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं ताकि उनको धन समस्या की जो बाधा है, जो धन बाधा उनको है, वो उनको ना हो। लेकिन इसके विपरीत जब वो श्री यंत्र अपने घर में रख के उसकी पूजा शुरू करते हैं तो उनके घर में धन की समस्या बढ़ जाती है, उनका मान सम्मान नष्ट होने लग जाता है, उनके परिवार में लोगों की तबीयत खराब रहने लग जाती है। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि जिस बेवकूफ़ के बच्चे ने आपको वो यंत्र जागृत करके दिया है, ना तो उसको उस यंत्र के देवताओं का ज्ञान था, ना उसको उस यंत्र की विधियों का ज्ञान था, ना उसको उस यंत्र के मूल तत्वों का ज्ञान था। श्री यंत्र का तत्व लक्ष्मी नहीं है, श्री यंत्र का तत्व श्री है, और श्री का मतलब सब कुछ आता है। श्री के अंदर धन, संपदा, ऐश्वर्य, प्रभाव, समाज में आपका स्थान,
पुत्र, आपकी संतान, आपका वंश, ये सब कुछ श्री में आता है। ठीक है, आप एक की पूजा करके बाकियों की उपेक्षा करके अगर ये सोचते हो कि आपको यंत्र का संपूर्ण फल मिलेगा, तो आप स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन इसके अंदर मैं गलती आप लोगों की नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि वास्तविकता में यंत्र का पूजन कैसे किया जाता है। और यूट्यूब पे जितने बाबा बने बैठे हैं, श्री यंत्र बेचे पड़े हैं, उनको तक ये बात नहीं पता कि श्री का तत्व क्या है, श्री यंत्र का तत्व क्या है। श्री यंत्र के पूजन के लिए अनिवार्य है सबसे पहले मंडल का पूजन, श्री यंत्र में जितने मंडल हैं उन मंडलों का पूजन। उसके बाद श्री यंत्र के चक्र का पूजन। यंत्र अलग है, चक्र अलग है, ठीक है। और सबसे अंत में यंत्र पूजन किया जाता है। जो विधि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इस विधि से आप सरलता से स्वयं अपने घर के अंदर स्फटिक का, पीतल का, किसी का भी श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि वो श्री यंत्र ही हो, ठीक है ना। श्री यंत्र के नाम पे आप पत्थर मत उठा लाइएगा। श्री यंत्र अगर तरीके से पूजा जाए तो वो आपको न केवल धन संपदा, अपितु समाज में आपका पद प्रतिष्ठा, आपको ऐश्वर्य, वैभव, संतान, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। परंतु उसके लिए आवश्यक ये है कि उसका पूजन विधि से किया जाए। और श्री यंत्र का पूजन अगर हम वेदोक्त विधियों में जाएं तो बहुत जटिल है। एक एक मंडल की पूजा करना, आपको पता है कि श्री यंत्र के अंदर 43 त्रिकोण हैं, और इन 43 त्रिकोणों के जो बिंदु हैं जहाँ पे ये त्रिकोण इंटरसेक्ट करते हैं आपस में इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को काट देना, यानी कि दो लाइनें जब एक दूसरे को काट देती हैं तो उसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक देवता का वास होता है। आप नहीं कर पाओगे, अगर मैं आपको विधि बता भी दूंगा यहाँ पर तो आप उसका पूजन नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि ये है कि आप अपने घर में यदि श्री यंत्र रखते हैं तो उस श्री यंत्र को हमेशा सिंदूर में डुबा करके रखा जाए, सूखे सिंदूर में, उसको ऊपर से नीचे तक उसको सिंदूर से ढक करके, और फिर उसको आप अपने घर में स्थापित करिए। दूसरा, घर के अंदर अगर आप श्री यंत्र रखते हैं तो आपको देवी खड्गमाला के नित्य 11 या 21 पाठ करने होंगे, क्योंकि श्री यंत्र के अंदर जितने भी देवताओं का वास है, जितनी भी देवियों का वास है, जितनी भी योगिनियों का वास है, उन सब का वर्णन उस खड्गमाला स्तोत्र में मिल जाएगा आपको। और वो खड्गमाला का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे देवी खड्गमाला तो आपको वहाँ पर भी उसकी PDF मिल जाएगी। उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, उसका पाठ करिए। उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर देवता कौन है, देवी कौन है। सिंदूर से ढकने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि श्री का तत्व, जैसा कि मैंने बोला, श्री का तत्व जो है वो एक स्त्री शक्ति है, ठीक है। और वो स्त्री शक्ति त्रिपुर सुंदरी नहीं है, और वो स्त्री शक्ति लक्ष्मी भी नहीं है, वो स्त्री शक्ति कोई और है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको। ये सवाल आप जाकर के उनसे पूछिएगा जो लोग श्री यंत्र के बारे में वीडियोस बनाते हैं, वो देंगे आपको इसका जवाब, मैं नहीं देने वाला, ठीक है ना। श्री तत्व की देवी जो है वो एक स्त्री शक्ति है, और जो उस तत्व की संचालक है, उस चक्र की संचालक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ कि श्री तत्व की देवी ना कमला है, ना लक्ष्मी है, ना ही वो माता त्रिपुर सुंदरी है। श्री यंत्र के संचालक देवी या देवता जो हैं वो गुप्त हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। अगर कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है तो वो इसका जवाब दे मुझे, ठीक है। तो सिंदूर से श्री यंत्र को ढक के रखने से ये होगा कि उसका जो तत्व है, उसका जो बोलते हैं कि उसकी जो गुप्तता है वो सिंदूर से ढकी रहेगी। दूसरा, सिंदूर को हर देवी देवता का आशीर्वाद होता है, सिंदूर को लांग करके कोई देवी देवता आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। जब भगवान श्री राम बाली को मारने के लिए गए थे, उस समय पर यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। भगवान श्री राम त्रिलोकपति थे, उनको सब पता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, उनसे कुछ नहीं छुपा था। वास्तविकता ये है कि उन्होंने जिस समय वो बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, उस समय तारा की मांग में सिंदूर भरा हुआ था, ठीक है। सिंदूर की शक्ति अटल होती है,
जब तक एक सुहागन स्त्री के मांग में उसका सिंदूर रहता है तब तक उसके पति के ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती, यमराज उसके पति को हाथ नहीं लगा सकते। श्री यंत्र को यदि सिंदूर से ढक करके रखा जाता है तो उसके अंदर की जो स्त्री शक्तियाँ हैं वो जागृत होकर के उस साधक को फल प्रदान करती हैं। और यही श्री यंत्र को स्थापित करने का मूल नियम है कि आप सिंदूर से, लाल सिंदूर से, पीला सिंदूर नहीं, जो हनुमान जी के चोले का सिंदूर होता है वो सिंदूर नहीं, लाल सिंदूर जो होता है उस सिंदूर से श्री यंत्र को नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको ढक करके रखें। और घर के अंदर नित्य 11 या 21 पाठ देवी खड्गमाला के करते रहिए और नियमित रूप से 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर खड्गमाला का हवन करते रहिए। हवन कैसे करना है? हवन करने के लिए आपको घी को पिघला करके उसके अंदर लाल सिंदूर मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको 11 पाठों की आहुति करनी है, प्रत्येक श्लोक की 11 आहुति या फिर संपूर्ण पाठ की 11 आहुति। इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने हर व्यक्ति के लिए ये विधि जो है ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो नहीं है गृहस्थ, तब भी वो इस विधि को करके श्री यंत्र की स्थापना करके माता की आराधना कर सकता है और वो उनका पूजन कर सकता है। देखिए, मेरा आप लोगों को सिर्फ यही एक कहने का मतलब है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस सबसे पहले उसकी पूर्ण जानकारी लीजिए। हर चीज़ का केवल फ़ायदा नहीं होता, मानता हूँ कि हर चीज़ का फ़ायदा होता है, लेकिन हर चीज़ का नुकसान भी होता है। साधना करने के यदि फ़ायदे होते हैं तो साधना करने के नुकसान भी होते हैं। यदि गलत तरीके से साधना की जाए तो उसका नुकसान भी होता है। ठीक उसी तरीके से यदि गलत तरीके से यंत्र का पूजन किया जाए तो वो नुकसान कर देता है। आपका नुकसान ना हो, आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, आप इसके लिए खुद प्रयास करिए। मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जितना कर सकता था उतना मैंने कर दिया। आप लोगों को जो जानकारी मैं देना चाहता था वो मैंने दे दी। कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि श्री तत्व के देवता कौन है या देवी कौन है, ये पता कर लीजिए पहले। ये श्री यंत्र का मूल ज्ञान है। जिसको श्री के तत्व का नहीं पता वो श्री यंत्र के बारे में आप लोगों को क्या बताएगा। और अगर किसी को ज़्यादा आग लगी है कि मेरे को भी नहीं पता इसलिए मैं बता नहीं रहा, मेरे को पर्सनली फ़ोन कर लेना कभी, ठीक है। श्री यंत्र की ऐसी विधियाँ, श्री यंत्र को शमशान में कैसे जागृत किया जाता है, श्री यंत्र को घर में कैसे जागृत किया जाता है, श्री यंत्र को रक्त से अभिषेक किस प्रकार किया जाता है, दारू से अभिषेक किस प्रकार किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है करने का, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। श्री यंत्र को जब कंकाल पात्र में रखा जाता है, जब कपाल पात्र में श्री यंत्र को रख के उसका जाप किया जाता है, उसको जागृत किया जाता है, तो उतने भीषण प्रभाव देता है। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे श्री यंत्र के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इतना पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कभी आप इसको किताबों में ढूंढने बैठ जाओ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसका खंडन करना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसको उसका जवाब दिया जाएगा। आकर के इसका खंडन करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाबा कपाल भैरव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, माता की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।